नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। भारत की एजुकेशन सिस्टम, जो कभी ज्ञान और संस्कार का आधार मानी जाती थी, आज एक ऐसा बिजनेस बन चुकी है जहां नंबर जरूरी हैं लेकिन समझ नहीं, जहां डिग्रियां तो मिलती हैं पर काबिलियत नहीं। आज के स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं रहे, उन्हें बस रट्टा लगाना सिखाया जा रहा है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स सिर्फ इस सिस्टम की वजह से टूट जाते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और कभी कभी तो शारीरिक रूप से भी। माता पिता अपनी जिंदगी की सारी कमाई फीस में झोंक देते हैं और बदले में बच्चों को मिलती है एक डिग्री जिसका बाजार में कोई मूल्य नहीं। क्या यही है वो शिक्षा जो हमें देश का भविष्य बनानी थी? ये सिस्टम है जो सपने बेचता है पर अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रस्ट्रेशन देता है। हर घर में ये सुनाई देता है, पढ़ो बेटा तभी कुछ बनोगे। पर क्या ये बात आज के दौर में सच है, जब एक ग्रेजुएट 10-20 हजार की नौकरी के लिए भी भटक रहा है? एक बच्चा अपने 22 साल पढ़ाई में झोंक देता है, कोचिंग के चक्कर लगाता है, एग्जाम्स के प्रेशर सहता है, पेरेंट्स के सपनों का बोझ उठाता है और आखिर में क्या मिलता है? एक डिग्री जो कागज का टुकड़ा बन जाता है। UDISI प्लस 2021-22 के डेटा के मुताबिक सेकेंडरी लेवल पे 12.6% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2024 के हिसाब से ग्रेजुएट्स में 7.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सबसे दिल धड़का देने वाली बात, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB 2023 के डेटा के अनुसार हर रोज 28 स्टूडेंट्स शिक्षा के दबाव के कारण अपनी जान दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारतीय शिक्षा व्यवस्था की वो सच्चाई जिसे जानकर शायद आपका भरोसा इस सिस्टम से उठ जाएगा। कोचिंग माफिया का जाल, प्राइवेट स्कूलों का धंधा और सरकारी सिस्टम की गहरी नाकामी। क्योंकि अगर अब भी हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबें ही नहीं, अपने सपने भी खो देंगी। हम हर इश्यू को खोलेंगे, सिस्टम के झूठ को एक्सपोज करेंगे बिना फिल्टर के। लेकिन रिस्पेक्ट के साथ इस डॉक्यूमेंट्री में हम उनकी बात, उनका गुस्सा और उनकी उम्मीद लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम असलियत में कहां खड़ा है। आज का एजुकेशन सिस्टम कहां से आया, ये समझने के लिए हमें 1835 में वापस जाना होगा, जब थॉमस बेबिंगटन माइकाले ने अपना मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन लिखा। उनका मकसद था एक ऐसी इंडियन पॉपुलेशन बनाई जाए जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस, मोरल्स एंड इंटेलेक्ट हो। यह सिस्टम ब्रिटिश एम्पायर के लिए क्लर्क्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। रट्टा लर्निंग, डिसिप्लिन और आज्ञाकारिता पे फोकस था। संस्कृत, फारसी और गुरुकुल जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम्स को हटाकर इंग्लिश और वेस्टर्न करिकुलम थोपा गया, जो आज भी हमें हॉन्ट करता है। प्री कॉलोनियल इंडिया में गुरुकुल्स होलिस्टिक लर्निंग देते थे। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी और प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते थे। एक गुरुकुल स्टूडेंट शायद अपने पैशन को फॉलो करता, ना कि मार्क्स के पीछे भागता। आजादी के बाद हमने इस कॉलोनियल फ्रेमवर्क को बदलने की कोशिश की, लेकिन 1968 का कोठारी कमीशन, जिसमें 6% GDP एजुकेशन पे खर्च करने की बात थी, आज भी अधूरा है। यूनियन बजट 2023-24 के मुताबिक हम सिर्फ 3.8% ही खर्च करते हैं। ये कमी स्टूडेंट्स के सपनों पे भारी पड़ती है। आज भी इंग्लिश का डोमिनेंस एक लिंग्विस्टिक डिवाइड क्रिएट करता है। अर्बन एलिट इंग्लिश बोलते हैं, जबकि रूरल स्टूडेंट्स रीजनल लैंग्वेजेस में स्ट्रगल करते हैं और इंफीरियर फील करते हैं। एक रूरल स्टूडेंट प्रिया ने कहा, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए टीचर मुझे पिछड़ा समझता है, क्लास में बोलने से डर लगता है। ये डिवाइड जॉब मार्केट में भी दिखता है, जहां इंग्लिश फ्लुएंसी एक बड़ा फैक्टर है। सिस्टम की ये जड़ अब भी 19th सेंचुरी माइंडसेट में अटकी है, जबकि दुनिया 21st सेंचुरी स्किल्स मांग रही है। स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है, हम आज भी क्लर्क्स क्यों बन रहे हैं जब AI और ऑटोमेशन ने सब बदल दिया है? ये सिस्टम आज के स्टूडेंट्स के सपनों को समझ ही नहीं पाता और उनकी क्रिएटिविटी को दबा देता है। एक बात और, कॉलोनियल माइंडसेट ने
हमें अपनी कल्चर से दूर किया। और आज भी हम वेस्टर्न एजुकेशन को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, जबकि हमारी अपनी रिच ट्रेडिशंस से हम कुछ सीख सकते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक लंबा दर्दनाक सफर है। प्री स्कूल से कॉलेज तक हर कदम पे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एक जंग है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) 2023-24 के मुताबिक इंडिया की लिटरेसी रेट 80.9% है, लेकिन अर्बन 90% और रूरल 77% एरियाज के बीच ये डिवाइड साफ है। UDISI प्लस 2021-22 के डेटा के अनुसार सेकेंडरी लेवल पे 12.6% ड्रॉप आउट रेट है और गर्ल्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए ये 15.3% तक जाता है। सिस्टम का वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हर बच्चे से एक जैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता है। मैथ्स और साइंस में टॉप करो वरना फेल। एक जीनियस आर्टिस्ट या म्यूजिशियन भी फेल हो सकता है अगर उसने मैथ्स में 33 मार्क्स नहीं लाए। एक स्टूडेंट अनिल ने कहा, मुझे बायोलॉजी पसंद है, पर पेरेंट्स कहते हैं इंजीनियरिंग करो वरना लोग क्या कहेंगे। अब लगता है मेरी जिंदगी मेरी नहीं है। CBSI, ICSI और स्टेट बोर्ड्स में थोड़ी वैरायटी है, लेकिन कोर प्रॉब्लम सेम है, रट्टा और मार्क्स का प्रेशर। स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है। ASIR 2023 के मुताबिक 47% गवर्नमेंट स्कूल्स में ड्रिंकिंग वाटर नहीं और 53% में गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स नहीं। एक टीचर 200 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और बेंचेस तक नहीं होते। एक रूरल स्टूडेंट मीना ने बताया, हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड टूटा है और चौक भी नहीं मिलता। टीचर अक्सर छुट्टी पे होता है। अर्बन प्राइवेट स्कूल्स फैंसी बिल्डिंग्स दिखाते हैं, पर टीचिंग क्वालिटी जीरो है। ये सिस्टम लाइफ स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाता। NIP 2020 के अंडर क्लास 6 से कोडिंग शुरू हुई, पर जब रूरल स्कूल्स में कंप्यूटर्स और इंटरनेट ही नहीं तो ये कैसे काम करेगा। एक ग्रेजुएट रोहन ने कहा, मैंने 4 साल पढ़ा, पर मुझे एक ईमेल लिखना नहीं आता क्योंकि स्कूल में कभी सिखाया ही नहीं। जॉब इंटरव्यूज में यही वजह से रिजेक्ट होता हूं। पॉपुलेशन का प्रेशर भी एक बड़ा इश्यू है। 1.4 बिलियन लोगों के देश में स्कूल्स और कॉलेजेस की कमी है, और जो हैं वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एक पेरेंट कविता ने कहा, मेरे बच्चे के स्कूल में एक क्लास में 80 बच्चे हैं, टीचर कैसे ध्यान दे पाएगा। असलियत ये है कि स्टूडेंट्स के मन में गुस्सा है। वो सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी क्यों नौकरी नहीं मिलती। सिस्टम उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स क्यों नहीं देता। क्यों हर साल वही पुराना सिलेबस पढ़ाया जाता है जब दुनिया बदल चुकी है। ये सिस्टम बच्चों के सपनों को नहीं बल्कि उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। प्राइवेट स्कूल्स को देखो तो दिल में सवाल उठता है, ये शिक्षा के मंदिर हैं या पैसा कमाने का बाजार। UDISI प्लस 2021-22 के मुताबिक इंडिया में 3,35,844 प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो टोटल स्कूल्स का 25% है। इनकी एवरेज फीस 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए पर ईयर तक होती है और कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स में 7 लाख रुपए से भी ज्यादा। पर यह भारी फीस क्या देती है। एक पेरेंट राकेश ने रोकर बताया, मैंने 1.5 लाख रुपए डोनेशन दिया, पर बच्चे को ना प्रॉपर बुक्स मिले ना लैब फैसिलिटीज। स्कूल ने हमें लूट लिया। टीचर्स अंडरपेड और ओवरवर्क्ड होते हैं। एक रिटायर्ड टीचर शालिनी ने कहा, सैलरी के लिए बार्गेन होता है जैसे सब्जी खरीद रहे हो। पैशन खत्म हो जाता है। स्मार्ट बोर्ड्स और ऐसी क्लासरूम्स दिखाए जाते हैं, लेकिन टीचिंग क्वालिटी घटिया है। 2017 से 18 में 36.3% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में थे। अर्बन एरियाज में ये नंबर 50% से ज्यादा है। एडमिशन के लिए डोनेशंस और हिडन चार्जेस एक स्कैम बन चुके हैं। प्राइवेट स्कूल्स ब्रांडिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बड़े होर्डिंग्स, 100% रिजल्ट्स के झूठे क्लेम्स और सोशल मीडिया पे पॉलिश्ड एड्स। एक स्टूडेंट प्रिया ने कहा,
स्कूल में सिर्फ टॉपर्स को इंपॉर्टेंस मिलती है, बाकी बच्चे इनविजिबल होते हैं। अगर मार्क्स कम आए तो शर्मिंदा किया जाता है। पॉपुलेशन के हिसाब से जब 1.4 बिलियन लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो प्राइवेट स्कूल्स इस डिमांड का फायदा उठाते हैं, लेकिन वही रट्टा लर्निंग और स्ट्रेस देते हैं। असलियत यह है कि पेरेंट्स अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स दांव पे लगा देते हैं, उम्मीद में कि उनका बच्चा सेटल हो जाएगा, पर अक्सर डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। एक पेरेंट संजय ने कहा, मैंने सोचा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई टॉप होगी, पर बच्चा अब भी कोचिंग के बिना पास नहीं कर पाता। ये स्कूल्स शिक्षा के नाम पे एक धंधा चला रहे हैं, जहां बच्चों के फ्यूचर से ज्यादा उनकी फीस इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है, अगर इतना पैसा दे रहे हैं तो क्यों हमें वही पुराना सिलेबस और रट्टा पढ़ाया जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा जंगल है जहां हर कदम पे समस्याएं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रट्टा लर्निंग। स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, समझने के लिए नहीं। मर्सर मेटल की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं, क्योंकि उनमें प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फाइनेंशियल लिटरेसी। एक ग्रेजुएट अर्जुन ने कहा, मैंने बीटेक किया, पर मुझे एक प्रेजेंटेशन देना नहीं आता क्योंकि कॉलेज में कभी सिखाया नहीं। जॉब इंटरव्यूज में यही वजह से रिजेक्ट होता हूं। दूसरी बड़ी समस्या है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। पेरेंट्स, स्कूल और कोचिंग का कंबाइंड प्रेशर स्टूडेंट्स को डिप्रेशन और एंजाइटी देता है। एनसीआरबी 2023 के डेटा के अनुसार कोटा में 26 स्टूडेंट सुसाइड्स हुए, और यह सिर्फ एक सिटी का हाल है। एक स्टूडेंट नेहा ने बताया, जेई के प्रेशर में मैं रात भर पढ़ती थी, पर एक दिन दिल से आवाज आई, मैं ये क्यों कर रही हूं, जिंदगी तो खत्म हो रही है। प्राइवेट स्कूल्स का बिजनेस मॉडल एक स्कैम है। यूनिफॉर्म से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीज में पैसा वसूला जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बच्चों के सपने को बिजनेस बना दिया। जेई का सिलेक्शन रेट सिर्फ 2% है। इंडिया टुडे 2024, लेकिन 14 लाख स्टूडेंट्स हर साल अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। कोचिंग फीस 5 से 10 लाख रुपए तक होती है, पर जॉब की कोई गारंटी नहीं। एक पेरेंट संजय ने कहा, मैंने कोचिंग के लिए लोन लिया, पर बेटा अब भी बेरोजगार है। कॉलेजेस का हाल भी खराब है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स नहीं, एमबीए कॉलेजेस डेट के साथ बेरोजगारी देते हैं। यूजीसी और एनबीए अप्रूवल्स के बावजूद क्वालिटी एजुकेशन का नाम ओ निशान नहीं। एक बीटेक ग्रेजुएट रोहन ने बताया, मैंने 10 लाख रुपए लोन लिया, पर आज कॉल सेंटर में 15,000 रुपए की नौकरी करता हूं। कॉलेज ने 100% प्लेसमेंट का झूठ बोला। सिस्टम अपडेट क्यों नहीं होता? गवर्नमेंट फंडिंग कम है। 3.8% जीडीपी एजुकेशन पे खर्च होता है, जबकि 6% चाहिए। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल रेसिस्टेंस रिफॉर्म्स को रोकती है। एनआईपी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट्स कोऑपरेट नहीं करते। पॉपुलेशन का प्रेशर भी बड़ा इश्यू है। 1.4 बिलियन लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन देना आसान नहीं, पर यह एक्सक्यूज नहीं हो सकता। स्कूल्स और कॉलेजेस स्किल्स क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि करिकुलम 20 साल पुराना है और इंडस्ट्री नीड्स से डिस्कनेक्टेड है। एक स्टूडेंट विक्रम ने कहा, मैंने कॉलेज में जो पढ़ा वो इंडस्ट्री में काम का नहीं, अब यूट्यूब से कोडिंग सीख रहा हूं। असलियत यह है कि स्टूडेंट्स के मन में गुस्सा है। वो सोच रहे हैं, इतना पैसा, इतनी मेहनत, पर नौकरी 10,000 रुपए की भी नहीं। ये सिस्टम हमें बेवकूफ क्यों बना रहा है? ये सिस्टम असलियत में कैसा है, ये स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स के दिल से सुनिए। राज, एक 8 क्लास का स्टूडेंट, कहता है, मैंने नाइट्रोजन साइकिल रट्टा मारा, पर समझ नहीं आया। मेरे 5 मार्क्स कट गए और टीचर ने मुझे नालायक बोला। अब पढ़ाई से नफरत होती है। परिणीति, एक एस्पायरिंग फैशन डिजाइनर, ने बताया, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे डॉक्टर बनने का प्रेशर डाला, पर मुझे डिजाइन पसंद है। अब डिप्रेशन में हूं क्योंकि लगता है मैं उनके सपने पूरे नहीं कर सकती। शिवानंद सावले, एक एमएससी ग्रेजुएट, कहता है, मैं टीचर बनना चाहता था,
पर आज कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हूं क्योंकि नौकरी नहीं मिली। लोग कहते हैं पढ़ाई बेकार है। एक पेरेंट, मीना, ने रोकर बताया, हमने 2 लाख रुपए फीस दी, पर स्कूल ने हमें लूट लिया। न फैसिलिटीज, न क्वालिटी। बच्चा अब भी स्ट्रगल कर रहा है। एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर अनिल ने कहा, हमें 20,000 रुपए सैलरी मिलती है और 200 बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। पैशन भी खत्म हो जाता है जब कोई सुनता नहीं। ASIR 2023 के मुताबिक 47% स्कूल्स में ड्रिंकिंग वाटर नहीं और 53% में गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स नहीं। एक रूरल स्टूडेंट, प्रिया, ने बताया, हमारे स्कूल में एक ही टीचर है और वो भी अक्सर छुट्टी पे होता है। पढ़ाई कैसे होगी? पॉपुलेशन के हिसाब से जब इतने सारे बच्चे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स की कमी स्टूडेंट्स के सपनों पे भारी पड़ती है। एक ग्रेजुएट, विक्रम, ने कहा, मैंने 3 लाख रुपए खर्च किए MBA पे, पर आज डिलीवरी बॉय हूं क्योंकि प्लेसमेंट नहीं हुआ। लगता है मेरी डिग्री कागज का टुकड़ा है। एक और स्टूडेंट, रितु, ने बताया, मैंने 12th में 90% लाया, पर कॉलेज में एडमिशन के लिए 50,000 रुपए डोनेशन देना पड़ा। अब लगता है पढ़ाई नहीं, पैसा चलता है। ये स्टोरीज बताती हैं कि सिस्टम ना सिर्फ बच्चों को फेल करता है, बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स के सपनों को भी चूर चूर करता है। स्टूडेंट्स के मन में गुस्सा है। वो सोच रहे हैं, पढ़ाई क्यों की जब नौकरी नहीं मिलनी? हमारी जिंदगी के साथ खेल क्यों किया जा रहा है? गवर्नमेंट ने एजुकेशन को सुधारने के लिए कई पॉलिसीज बनाई, पर असलियत क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NIP 2020 एक बड़ा स्टेप है जो होलिस्टिक एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और रीजनल लैंग्वेजेस पे फोकस करता है। इसने 2025 तक यूनिवर्सल लिटरेसी और 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GR का टारगेट रखा है। करंट GR 26% मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पर इम्प्लीमेंटेशन में देर कयून। ASIR 2023 के मुताबिक 47% गवर्नमेंट स्कूल्स में ड्रिंकिंग वाटर नहीं और 53% में गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स नहीं। आंगनवाड़ियों में ट्रेंड टीचर्स और रिसोर्सेज नहीं। NIP के कुछ सक्सेसेस हैं, जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म पे 10 करोड़ डिजिटल रिसोर्सेज, लेकिन TRAI 2023 के मुताबिक रूरल एरियाज में सिर्फ 34% इंटरनेट पेनिट्रेशन है। गवर्नमेंट फंडिंग भी कम है। कोठारी कमीशन ने 6% GDP की बात की, पर हम 3.8% पे अटके हैं। यूनियन बजट 2023-24। कोटा में सुसाइड्स के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्टल्स में सीलिंग फैंस पे स्प्रिंग्स लगाए, पर यह सुपरफिशियल है। साइकियाट्रिस्ट डॉ. अभिजीत नदकर्णी कहता है, ये बैंड एड सॉल्यूशंस हैं, रूट कॉज नहीं सॉल्व करते। सिस्टम अपडेट क्यों स्लो है? ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस और स्टेट लेवल पॉलिटिक्स NIP के इम्प्लीमेंटेशन को रोक रहे हैं। एक टीचर, सुनील, ने कहा, नई पॉलिसी आती है पर हमें ट्रेनिंग नहीं मिलती। हम कैसे नए तरीके से पढ़ाएं? पॉपुलेशन का प्रेशर भी एक चैलेंज है। 1.4 बिलियन लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन देना आसान नहीं, पर गवर्नमेंट इसका एक्सक्यूज नहीं ले सकती। स्टूडेंट्स के मन में सवाल है, अगर सरकार इतना पैसा कमा रही है तो हमारे स्कूल्स में पानी क्यों नहीं? हमारे फ्यूचर के लिए क्यों कुछ नहीं हो रहा? असलियत यह है कि पॉलिसीज पेपर पे अच्छी दिखती हैं, पर ग्राउंड पे स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कुछ बदला नहीं। एक स्टूडेंट, रोहित, ने कहा, NIP के बारे में सुनते हैं पर हमारे स्कूल में तो वही पुराना सिलेबस और वही प्रेशर है। शिक्षा अब एक बड़ा बिजनेस बन गया है। प्राइवेट स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एडटेक कंपनियां जैसे बायजूस, अनअकैडमी और वेदांतु ने मार्केट कैप्चर किया है। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार इंडिया का एडटेक मार्केट 2024 में $7.5 बिलियन का था और 2030 तक $29 बिलियन होने का अनुमान है। पर यह कंपनियां क्वालिटी से ज्यादा प्रॉफिट पे फोकस करती हैं। बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट खरीदकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मार्केट में कदम रखा, लेकिन उनकी अग्रेसिव मार्केटिंग और हाई प्राइसेस पेरेंट्स पे बोझ डालते हैं।
एक पेरेंट संजय ने बताया, मैंने बायजूस के लिए 80,000 रुपए दिया, पर कोर्स आउटडेटेड था और बच्चे को कुछ समझ नहीं आया। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी कम नहीं, 20 लाख रुपए फीस के बाद भी 15,000 रुपए की नौकरी मिलती है। एजुकेशन लोन्स ने स्टूडेंट्स को डेट ट्रैप में फंसाया। 2023 में 1.7 लाख करोड़ के एजुकेशन लोन्स पेंडिंग थे। आरबीआई पॉपुलेशन का प्रेशर इस बिजनेस को और बढ़ा रहा है। जब 1.4 बिलियन लोगों के लिए एजुकेशन चाहिए तो ये कंपनियां डिमांड का फायदा उठाती हैं, पर असलियत ये है कि ये कंपनियां स्टूडेंट्स के सपनों को बेचती हैं, ना कि स्किल्स। कॉलेजेस 100% प्लेसमेंट का झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, पर ग्राउंड पे प्लेसमेंट्स 10% से भी कम होते हैं। असलियत ये है कि स्टूडेंट्स के मन में गुस्सा है। वो सोच रहे हैं, हमने इतना पैसा क्यों दिया जब ये कंपनियां और कॉलेजेस हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये सिस्टम सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करता है, बाकी के लिए ये एक धोखा है। एक बात और, एड टेक कंपनियों के फ्लैशी एड्स और सक्सेस स्टोरीज सिर्फ मार्केटिंग हैं। ग्राउंड पे स्टूडेंट्स वही स्ट्रगल कर रहे हैं और पेरेंट्स अपनी सेविंग्स खत्म कर रहे हैं। नीट, जेई और यूपीएसएससी जैसे एग्जाम्स स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेशर कुकर हैं। 2024 में नीट के लिए 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और जेई मेन के लिए 13 लाख एनटीए। पर जेई का सिलेक्शन रेट सिर्फ 2% है, मतलब 98% स्टूडेंट्स के सपने टूट जाते हैं। कोटा, दिल्ली और हैदराबाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे आकाश, फिटजी और एलन ने इसे बिजनेस बना दिया। कोटा में 2023 में 26 स्टूडेंट सुसाइड्स हुए, जो इस सिस्टम की क्रूरता दिखाता है। कोचिंग फीस 5 से 10 लाख रुपए तक होती है और प्रेशर इतना कि स्टूडेंट्स मेंटल ब्रेकडाउन फेस करते हैं। डमी स्कूल्स का स्कैम भी चलता है, जहां अटेंडेंस के बिना सिर्फ कोचिंग पे फोकस होता है। पेरेंट्स भी इस प्रेशर का हिस्सा हैं। बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बन, वरना क्या फ्यूचर। पॉपुलेशन का प्रेशर यहां भी दिखता है। इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए सीट्स ही नहीं है। सिस्टम स्किल्स क्यों नहीं सिखाता? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सिर्फ एग्जाम फोकस्ड कंटेंट देते हैं, लाइफ स्किल्स या प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। असलियत यह है कि स्टूडेंट्स के मन में एक खौफ है। वो सोच रहे हैं, अगर ये एग्जाम्स क्लियर नहीं किए तो हमारी जिंदगी का क्या होगा। ये सिस्टम उन्हें एक छोटी सी सीट के लिए लड़ने पे मजबूर करता है, जबकि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज और भी हैं। इंडिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा क्राइसिस है। पीएलएफएस 2024 के मुताबिक ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.1% है और स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 के अनुसार 25 साल से कम उम्र के 42.3% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। रीजन, एजुकेशन और इंडस्ट्री नीड्स के बीच बड़ा गैप। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक सिर्फ 51.25% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं। थियोरेटिकल नॉलेज है, पर प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, कोडिंग या टीम वर्क नहीं। एक ग्रेजुएट अर्जुन ने बताया, मेरी बीटेक डिग्री है पर मुझे कोडिंग नहीं आती, इसलिए मैं डिलीवरी बॉय हूं। ब्रेन ड्रेन भी एक इश्यू है। 2023 में 1.8 मिलियन इंडियंस ने सिटीजनशिप छोड़ दी, MIA, क्योंकि यहां अपॉर्चुनिटीज नहीं। एक इंजीनियर प्रिया ने कहा, मैंने 15 लाख रुपए खर्च किए डिग्री पे, पर अब कनाडा में बरिस्ता हूं क्योंकि इंडिया में नौकरी नहीं मिली। पॉपुलेशन का प्रेशर इसे और बुरा करता है। 1.4 बिलियन लोगों के देश में हर साल 13 मिलियन लोग वर्कफोर्स में जुड़ते हैं, पर जॉब्स सिर्फ 5 से 6 मिलियन बनते हैं। ILO 2023। कॉलेजेस 100% प्लेसमेंट का झूठ बोलते हैं, पर असलियत में 10 to 20% स्टूडेंट्स को ही जॉब्स मिलती हैं, वो भी लो पेइंग। एक स्टूडेंट विक्रम ने कहा, कॉलेज ने प्लेसमेंट के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए, पर मुझे 10,000 रुपए की सेल्स जॉब मिली। ये डिग्री का क्या फायदा? सिस्टम अपडेट क्यों नहीं होता? क्योंकि करिकुलम आउटडेटेड है और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन नहीं।
गवर्नमेंट की स्किल इंडिया और PMKVY स्कीम्स हैं, पर इनका इम्पैक्ट लिमिटेड है क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती। असलियत यह है कि स्टूडेंट्स के मन में एक बेचैनी है। वो सोच रहे हैं, इतनी पढ़ाई, इतना पैसा, पर नौकरी क्यों नहीं? हमने क्या गलती की? एक ग्रेजुएट रितु ने कहा, मैंने सोचा था डिग्री से जिंदगी सेट हो जाएगी, पर अब लगता है मैंने अपने साल बर्बाद किए। ये सिस्टम डिग्रीज देता है पर रोजगार नहीं, और स्टूडेंट्स के सपनों को एक झूठा वादा बनाता है। इस सिस्टम के लिए कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट को ब्लेम मिलता है क्योंकि फंडिंग कम है। यूनियन बजट 2023-24 में एजुकेशन पे सिर्फ 3.8% GDP खर्च हुआ। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल रेसिस्टेंस रिफॉर्म्स को रोकती है। NIP 2020 का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स के ऑपोजिशन के वजह से स्लो है। स्कूल प्रिंसिपल्स भी जिम्मेदार हैं, जो पुअर पेरेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और राइट टू एजुकेशन एक्ट वायलेट करते हैं। टीचर्स अक्सर अंडर ट्रेंड होते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड के मुताबिक 70% टीचर्स अंडर ट्रेंड हैं। एक टीचर सुनील ने कहा, हमें ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं मिलता और सैलरी इतनी कम है कि पैशन खत्म हो जाता है। पेरेंट्स भी अपने अनफुलफिल्ड सपने बच्चों पे थोपते हैं, उनकी टैलेंट्स को इग्नोर करते हैं। एक पेरेंट कविता ने कहा, हमें लगा टॉप मार्क्स से सब सेट हो जाएगा, पर बेटा अब भी बेरोजगार है। सोसाइटी का टॉपर कल्चर ऑब्सेशन और मीडिया का इसका ग्लैमराइजेशन भी प्रॉब्लम है। एक स्टूडेंट नेहा ने कहा, टॉपर्स के लिए तालियां हैं, पर हम जैसे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं। हमारा कोई फ्यूचर नहीं दिखता। पॉपुलेशन का प्रेशर भी एक फैक्टर है। 1.4 बिलियन लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन देना आसान नहीं, पर यह एक्सक्यूज नहीं हो सकता। असलियत यह है कि हर स्टेक होल्डर, सरकार, स्कूल्स, पेरेंट्स और सोसाइटी थोड़ी थोड़ी गलती करता है, लेकिन सफर बच्चे करते हैं। एक ग्रेजुएट रोहित ने कहा, सब कहते हैं मैंने मेहनत नहीं की, पर सिस्टम ने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। ये सिस्टम स्टूडेंट्स को ब्लेम करता है, जबकि असली खामी सिस्टम में है। एक बात और, हमारा सोसाइटी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता और ये माइंडसेट स्टूडेंट्स पे प्रेशर डालता है। उन्हें लगता है कि एक एग्जाम उनकी पूरी जिंदगी डिसाइड करेगा। तो इस सिस्टम को कैसे ठीक करें? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NIP 2020 एक शुरुआत है जो होलिस्टिक एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और रीजनल लैंग्वेजेस पे फोकस करता है। इसका टारगेट है 2025 तक यूनिवर्सल लिटरेसी और 2035 तक 50% GR। पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिसोर्सेस और टीचर ट्रेनिंग चाहिए। स्किल बेस्ड करिकुलम जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी, कोडिंग, कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाए जाएं। एक स्टूडेंट प्रिया ने कहा, अगर मुझे स्कूल में ईमेल लिखना सिखा दिया होता तो आज नौकरी के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। मैंडेटरी इंटर्नशिप्स इंडस्ट्री और एजुकेशन के गैप को ब्रिज कर सकते हैं। रट्टा लर्निंग खत्म करके अंडरस्टैंडिंग और ओपन बुक असेसमेंट्स पे फोकस करना होगा। टीचर्स को बेहतर ट्रेनिंग, सैलरी और रिस्पेक्ट देना होगा। एजुकेशन वर्ल्ड के मुताबिक 70% टीचर्स अंडर ट्रेंड है। गवर्नमेंट को 6% GDP एजुकेशन पे लगाना चाहिए, जैसे कोठारी कमीशन ने कहा। डिजिटल एजुकेशन जैसे स्वयं और दीक्षा प्लेटफॉर्म्स को रूरल एरियाज में एक्सेसिबल बनाना होगा। TRAI 2023 के मुताबिक रूरल इंटरनेट पेनिट्रेशन सिर्फ 34% है। पॉपुलेशन का प्रेशर टैकल करने के लिए मोर स्कूल्स और कॉलेजेस बनाने होंगे, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। ग्लोबल मॉडल्स जैसे फिनलैंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और सिंगापुर स्किल फोकस्ड करिकुलम से सीख सकते हैं। इंडिया में रिवरसाइड स्कूल और खान एकेडमी इंडिया जैसे एक्सपेरिमेंट्स सक्सेस दिखा रहे हैं। पेरेंट्स और सोसाइटी को भी माइंडसेट बदलना होगा। मार्क्स से ज्यादा लर्निंग पे फोकस करें। एक पेरेंट संजय ने कहा, मुझे अब समझ आया कि बेटा टॉपर नहीं, पर उसके स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं। असलियत यह है कि स्टूडेंट्स के मन में उम्मीद जगानी होगी। वो सोच रहे हैं, क्या हमारा फ्यूचर सच में ब्राइट हो सकता है?
सिस्टम को रिफॉर्म नहीं, रिवॉल्यूशन चाहिए। एक बात और, मेंटल हेल्थ सपोर्ट स्कूल्स और कॉलेजेस में जरूरी है। काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। हमारे बच्चों को यह एहसास दिलाना होगा कि एक एग्जाम या डिग्री उनकी वैल्यू नहीं डिसाइड करता। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा जाल है जो बच्चों को शिक्षा के नाम पे शिकार बनाता है। एक स्टूडेंट रोहित ने कहा, पढ़ाई के बाद भी मैं बेरोजगार हूं, तो ये डिग्री का क्या फायदा? लगता है सिस्टम ने मुझे बेवकूफ बनाया। सवाल यह है, क्या हम लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सिर्फ एग्जाम्स के लिए? एजुकेशनिस्ट सुगाता मित्रा ने कहा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम अब भी 19th सेंचुरी में है, जो क्लर्क्स बनाता था एक एम्पायर के लिए जो अब नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए एक वेकअप कॉल है। स्टूडेंट्स के दर्द, पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस और टीचर्स की मजबूरी को समझने का मौका। असलियत यह है कि स्टूडेंट्स के मन में एक उम्मीद भी है। वो चाहते हैं कि सिस्टम बदले, उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका मिले। अगर आपको लगता है कि यह सिस्टम एक धोखा है, तो इस वीडियो को हर पेरेंट, स्टूडेंट और नेता तक पहुंचाएं। हम सिस्टम को तभी बदल सकते हैं जब हम सच बोलना शुरू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।